एडवांस के एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आई है ये बिल्कुल हमारी 11th लेवल की प्रॉब्लम है और इसको मैं यहाँ दो मेथड से करने वाला हूँ। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को, दोनों मेथड को एंजॉय करना आप, बिल्कुल मजा आएगा। देखिए एक्स यहाँ पे दे रखा है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, बी सच दैट कॉट एक्स, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। भाई सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ गया, पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक गया, तो यहाँ पे कॉट तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसके बाद ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इससे पूछा है क्या आने वाला है। तो अब यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ये लिखा है साइन 11x/2 इंटू, इन ब्रैकेट क्या दिखाई दिया, साइन 6x माइनस कॉस 6x और प्लस कॉस 11x/2, अंदर क्या दिखाई दिया, कॉस 6x साइन 6x प्लस कॉस 6x। ठीक है जी, कि चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी होता है, अगर यहाँ देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी होता है, तो यहाँ माइनस नहीं है। यहाँ अगर फॉर्मूला देखें तो साइन सी माइनस साइन डी होता है, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी होता है, वो कॉस आ रहा है, फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से और देखें तो साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी, ये तो फॉर्मूले में आते हैं, कॉस ए प्लस बी के या कॉस ए माइनस बी के। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, इसको ए की तरह ट्रीट करूँ और इसको बी की तरह ट्रीट करूँ एंगल को, तो कॉस ए कॉस बी और ये बन गया साइन ए। देखो ए एंगल है सेम 11/2 और ये हो गया बी, साइन ए साइन बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, बी की जगह कौन आ गया 6x। ठीक है सर, आगे चलते हैं, क्योंकि प्लस आता है तो उस फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में। अब इसको देखते हैं, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको ऐसे सोचते हैं, साइन ए, इसको ए बोल देते हैं और इस एंगल को बी बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको जैसा देखना चाहते हो वैसे दिखाई देगा। और फिर यहाँ क्या है ये बेटा, इसको साथ में लेने पे कॉस ए और साइन बी, मल्टीप्लाई करके देख लेना, साइन ए कॉस बी और ये कॉस ए साइन बी, माइनस का आ रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये 6x ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कौन कर रहा है, 11x/2, तो माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये तो फॉर्मूला हम जानते भी हैं, तो ये बन जाएगा कॉस माइनस x/2 सिंप्लीफाई करने पे, और ये साइन 6×2 = 12, ये x/2, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है कि हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो जब ध्यान से देखो, हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था कॉट एक्स। ये हमारी अब यहाँ से 11th की ट्रिग्नोमेट्री का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम इसको शो दो मेथड से कर सकते हैं। एक बच्चे ने सोचा यार मुझे कॉट एक्स, एंगल एक्स के लिए कोई एक टी रेशो पता है। टी रेशो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 हमारे टी रेशोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अगर किसी एक एंगल पर हमें कोई वैल्यू पता है तो डेफिनेटली बाकी 6 के 5 जो टी रेशोज बचे वो भी हमें पता होंगे। लेकिन यहाँ तो एंगल है x/2, तो यानी हमारा जो कन्वर्जन है वो एंगल x से x/2 पर पहुँचना है। तो इससे क्वेश्चन तो हम 11th में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ मेथड 1 की बात करूँ बेटा जी, तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ट्राइंगल बनाऊंगा। कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल बनाएंगे और एंगल x के लिए बनाएंगे तो कॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा 6, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से मैं कॉट में फॉर्मूले कम जानता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लिख लिया। कॉस बनेगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू बेटा बनेगी यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपको हाफ एंगल पे पहुँचना है। कॉस ही क्यों लिखा, क्योंकि हाफ एंगल के फॉर्मूले में जानता हूँ 1 + cos x = 2 cos² x/2। तो यहाँ पे मैंने cos x की वैल्यू लिख दी 1 - 5/6 = 2 cos² x/2। तो ये आ गया बेटा 1/6, 6 नीचे आएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2 नीचे आएगा 12 हो जाएगा 2 cos² x/2। तो यहाँ से cos x/2 आ गया मेरा प्लस माइनस। अब देखो टी रेशियो वैल्यू तो एक ही देगा, तो 1/√12। तो x/2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर x मेरा यहाँ पे तो तीनों तरफ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, π/4 से कहाँ तक पहुँच गए, π/2 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या देगा आपको एंगल x/2 पे,
केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो cos x बाई टू यानी कि सारे टी रेशियोज पॉजिटिव आने क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। अब इसका ट्रायंगल बना लीजिए। अब इसका भी एक टी रेशियो पता है, किस एंगल पे बेटा, x बाई टू पे, तो 1/√12 है। तो ये कितना बच जाएगा, √11, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए। इसकी sin x बाई टू की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ गई, तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 1/√12 हो गया। और साइन क्या बनेगा बेटा, √11/√12। तो ये आ गया 1 + √11 और √12 एलसीएम है, तो इसको 2√3 लिख सकते हैं। तो इससे आंसर आ गया √11 + 1/2√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ तो हमारा मेथड 1 खत्म हो गया। अगर हम मेथड 2 से करना चाहते हैं तो ध्यान से देखना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जरा ध्यान से देखना। मैंने इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब ये बात बन पाएगी आपकी। वो क्या है, ये मेथड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा दोनों एंगल में, तो वो 1 बन जाएगा। sin स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस 2 sin x बाई टू cos x बाई टू। ये फॉर्मूला बन गया 1 + sin x, sin 2a वाला जो आप जानते हैं। तो इसका मीनिंग, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से रूट ऑफ दिस। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही एंगल जो x बाई टू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों का सम पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस माइनस नहीं, केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो मेथड 2 से ये जो वैल्यू बनी बेटा, वो √1 + sin x बनी। तो यहाँ पे ट्राइंगल हमने बनाई रखा था, cos x पता है, तो sin x वो भी कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ट्राइंगल पूरा तैयार है आपके पास। ये थोड़ा छोटा मेथड हो गया। sin x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, √11/6। लेकिन यहाँ फंस गए, यहाँ इस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी पड़ेगी आपको। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया बेटा √11 + 6/6, ये बन गया। अब क्या है कि यहाँ पे बच्चों नॉलेज होनी चाहिए कि रूट कहीं भी नहीं आ रहा ऊपर न्यूमिनेटर में, रूट मतलब फुल रूट, इसके ऊपर फुल रूट है ऊपर, तो यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और ऐसा हम कई बार करते हैं, तो ये स्टेप भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मेथड में ये चीज़ नहीं आई, इस मेथड में आ गई। तो 2a भी होता है, इसलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान से देखना, यहाँ तो बन गया 12, और यहाँ 2ab की बात कर रहा हूँ तो √11, और ये हो गया बेटा 6 दूनी 12। और आप समझ गए होगे 11 + 1 में मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ। समझ में आई बेटा बात, 11 + 1 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया बाई 12। तो ये हो गया √11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, √11 × 1/12। तो ऊपर क्या हो गया, √11 + 1 का होल स्क्वायर, तो उससे रूट हट जाएगा, और इसका 12 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 2√3। तो अगेन बेटा 11 + 1/2√3 वही आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जाके कुछ स्टेप ये बढ़ गए। इस वाले सॉल्यूशन में वो चीज़ बनी नहीं है। तो दोनों मेथड अपने आप में बढ़िया है, आनी चाहिए कि किस तरह से बस x को हम x/2 में ले जाएंगे। तो मैं तो हमेशा भाई cos वाले फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसे cos x को निकाले क्वेश्चन को किया है। यहाँ पर ये बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ कहानी है। अगर ये नहीं पता होगा तो ये कंसेप्ट यहाँ पे जाके बिगड़ जाएगा, यहाँ नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये मेथड तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, पर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको भी सीख लो।